दोस्तों लाइफ में हर किसी का सपना होता है कि वो आगे चलकर पढ़ लिख कर कुछ अच्छा बन जाए। कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो कोई इंजीनियर बनना चाहता है। तो ऐसे में कुछ लोगों का सपना होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यानी कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का। लेकिन ऐसे में कई लोगों को ये पता नहीं होता कि आखिर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए या फिर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए हमें किन किन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए और किस तरीके की पढ़ाई करनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो ऐसे में आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। हेलो दोस्तों, CS वाला के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। स्टेप नंबर 1, कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड्स में बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई करें। तो दोस्तों अगर आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है और आगे चल करके आप एक बेहतर सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड में बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको BCA यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस या फिर BTech कंप्यूटर साइंस या फिर IT या फिर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड पोस्ट के लिए अप्लाई करना होगा। इसके लिए यहाँ पर आपके पास 12th की मार्कशीट होना कंपलसरी है और तभी आप बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों ये आपका फर्स्ट स्टेप है सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए। स्टेप नंबर 2, लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब दोस्तों जैसे आप किसी भी कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड में बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई करते हैं लाइक BCA या फिर BTech CS या फिर IT जैसे फील्ड में, तो वहाँ पर आपको कई तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सिखाई जाती हैं लाइक C है, C++ है, जावा है, HTML है, पाइथन है। तो इस टाइम पर आपको इन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को अच्छे से सीखना है और दोस्तों आपको हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी आप एक बेहतर एक अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर बन पाएंगे। क्योंकि इन्हीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की हेल्प से आप आगे चल करके सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी बैचलर डिग्री कर रहे हैं तो ऐसे में वहाँ पर आपको जो कुछ भी सिखाया जाता है उसको दोस्तों आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। हर एक कॉन्सेप्ट आपको बारीकी से समझ में आना चाहिए, तभी आपको इसका पूरा फायदा होगा और तभी आप आगे जाकर के एक अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर बन पाएंगे या फिर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहलाएंगे। स्टेप नंबर 3, अपने कोडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करें और इसके साथ में अपने लॉजिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाएं। अगर आप आगे जाकर के एक बेहतर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो ऐसे में आपको कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और उसके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए और आपको उसके लॉजिक्स को भी अच्छे से समझ में आना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जितने भी सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं ऑब्वियसली किसी लॉजिक के बेस पर ही बनाए जाते हैं। तो ऐसे में आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ में लॉजिक को स्ट्रॉन्ग करना भी बहुत जरूरी है, तभी आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं या फिर डेवलप कर सकते हैं। और अगर आपके लॉजिक स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो दोस्तों ऐसे में एक अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं बनेगा या फिर वो सही से रन नहीं करेगा। तो दोस्तों ऐसे में आप जब भी बैचलर डिग्री करते हैं तो वहाँ पर आपको एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है लॉजिक बिल्डिंग का, जिसको पढ़ करके आप अपने लॉजिक्स को और भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और दोस्तों इसके लिए आपकी मैथ अच्छी होनी बहुत जरूरी है दोस्तों, तभी आप अच्छे लॉजिक्स को क्रिएट कर सकते हैं और तभी आपका लॉजिक स्ट्रॉन्ग होगा। तो दोस्तों एक बेहतर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए आपको अपने कोडिंग स्किल्स को इंप्रूव करना है और उसके साथ में अपने लॉजिक्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाना है, तभी आप एक बेहतर सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं। स्टेप नंबर 4, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की कोशिश करें। जैसे आप किसी बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई करते हैं तो ऐसे में वहाँ पर आपको कई तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सिखाई जाती हैं। तो जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीखने लगते हैं तो धीरे धीरे करके आप खुद से अपने कंप्यूटर पर छोटे छोटे सॉफ्टवेयर डेवलप करने की कोशिश करें। और दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसे में आपकी कोडिंग स्किल्स भी इंप्रूव होगी और आगे जाकर के आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आखिर में एक सॉफ्टवेयर कैसे कार्य करता है या फिर एक सॉफ्टवेयर कैसे बनाते हैं। दोस्तों शुरुआत हमेशा छोटी छोटी चीजों को करने से होती है। तो दोस्तों अगर आप छोटे छोटे सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो एक दिन आप बड़ा सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं। और दोस्तों इसी बीच में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखते हैं तो ऐसे में आपको सबसे पहले छोटे छोटे प्रोग्राम बिल्ड करना है और उसके बाद में बड़ा प्रोग्राम बनाना है। क्योंकि दोस्तों अगर आप पहले ही बड़े प्रोग्राम को बनाएंगे तो ऐसे में आपसे काफी सारी गलतियां हो जाएंगी। तो वहाँ पर आपको छोटे छोटे सॉफ्टवेयर डेवलप करने हैं और दोस्तों वहाँ पर डायरेक्टली कोई बड़ा सॉफ्टवेयर डेवलप करने की कोशिश ना करें। क्योंकि दोस्तों बड़े सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको छोटे छोटे सॉफ्टवेयर के बेस को क्लियर करना आना चाहिए, तभी आप एक बड़ा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं और उसको रन कर सकते हैं। और दोस्तों इसके साथ में आपको अपने कंप्यूटर पर रोजाना कोडिंग करनी है। क्योंकि दोस्तों अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी कोडिंग स्किल्स और भी इंप्रूव होंगी और आप जल्दी से छोटे छोटे सॉफ्टवेयर को बनाना सीख जाएंगे। स्टेप नंबर 5, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करें। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप किसी भी कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड में बैचलर डिग्री कर लेते हैं या फिर कंप्लीट कर लेते हैं और इसके बाद में आपको छोटे मोटे सॉफ्टवेयर बनाना आ गया या फिर आप डेवलप करने लगे तो ऐसे में आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों इंटर्नशिप करने से आपको ये फायदा होगा कि यहाँ पर आपको सैलरी भी मिलेगी और इसके साथ में आपकी कोडिंग स्किल्स भी इंप्रूव होंगी और इसके साथ में आपको ये भी पता चल जाएगा कि आखिर में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर कैसे काम किया जाता है या फिर कैसे सॉफ्टवेयर को रन किया जाता है या फिर कैसे सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है। तो ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि आप बैचलर डिग्री को कंप्लीट करने के बाद इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करें, कंपनी में जाए वहाँ पर सॉफ्टवेयर डेवलप करें और अपने कोडिंग स्किल्स को भी इंप्रूव करें। और दोस्तों ये सब कम से कम आप 1-2 साल के लिए करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं या फिर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर कैसे कार्य किया जाता है। स्टेप नंबर 6, दोस्तों MCA के लिए अप्लाई करें। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप किसी बैचलर डिग्री को कंप्लीट कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस की फील्ड से और उसके बाद में आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई नहीं करना चाहते तो दोस्तों ऐसे में आप MCA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने
करने का यहाँ पर आपको सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि यहाँ पर आपको 80% लैब वर्क कराया जाता है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको सिखाया जाता है कि आखिर में एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर सॉफ्टवेयर को कैसे बनाते हैं या फिर कैसे रन करते हैं। तो आप जैसे आप MCA को कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद में आप किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इन सारी स्टेप्स को फॉलो करके आप एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी अपना करियर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाना चाहते हैं या फिर बिल्ड करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको इन सभी स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। तो आई होप दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए या फिर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए हमें किन किन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए या फिर हमें किन किन चीज़ों की पढ़ाई करनी चाहिए। दोस्तों आज का ये वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल रहा तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, मन में कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिए, और दोस्तों कंप्यूटर रिलेटेड ऐसे वीडियोस देखना है तो ऐसे में हमारे चैनल पर जरूर से विजिट कीजिए। मिलता है आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।